नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मेंद्र यादव क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रवि और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स जीके जो बने हैं कल रात की सुर्खियों से। तो पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। चलते हैं आज के मोटिवेशन की तरफ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम हर दिन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज भी हम लोग करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स जीके पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स एक्सप्लेनेशन होता है, हम लोग मुद्दे उठाते हैं और मुद्दे पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल ने दिया अपने पद से इस्तीफ़ा। तो मोहम्मद हुसैन रोबल ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। क्यों दिया, इसके पीछे का कारण हम देखते हैं। क्योंकि इन्हें ज़मीन खरीदी में इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया, जिसके वजह से इन्हें वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो ने इन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया। तो सोमालिया देश की राजधानी का क्या नाम है? तो मोगादिशु। और सोमालिया देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो सोमाली शिलिंग। अब इम्पोर्टेंट आता है कि सोमालिया जो है कंट्री, वो कहाँ पे स्थित है? तो सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जगह पर स्थापित है। ये देखिए, आपको मैंने पीएम की तस्वीर दिखा दी। अब मैं आपको लोकेशन भी क्लियर दिखा देता हूँ कि कहाँ पे स्थित है। देखिए, सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। इसके ठीक ऊपर आपको गल्फ ऑफ अरेबियन दिखेगा, ठीक है। बगल में आपको ओशियन दिखेगा जिसे अरेबियन सी कहते हैं, और नीचे की तरफ इंडियन ओशियन मिलेगा। तो यहाँ पे आप कुछ कंट्री देख रहे हैं जिसे इथोपिया, केन्या, डिजबोई, इट्रिया ये सब कहते हैं। ये जितने भी कंट्री है ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में आते हैं। तो आज हम देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कितने कंट्री है। तो ऐसे 8 कंट्री बोले जाते हैं, लेकिन 6 कंट्री होते हैं। इथोपिया का कैपिटल अद्दीस अबाबा। सोमालिया, इसका कैपिटल मोगादिशु। केन्या, इसका कैपिटल नैरोबी। डिजिबोती, इसका कैपिटल है डिजिबोती सिटी। इट्रिया का अमारा और सूडान का खार्तूम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री है। देखिए, अफ्रीका में कुछ ही कंट्री ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके आते हैं, और ज़्यादातर इनका कैपिटल ही पूछता है, क्योंकि अफ्रीका के कैपिटल थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं याद करने में, इसीलिए इस तरह का कैपिटल पूछा जाता है। और मैंने इसी को पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से ही आपको सारे कैपिटल लिखा दिए। और सोमालिया आप देखेंगे, सोमालिया जो है, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। अतुल कुमार गोयल बने पीएनबी बैंक के नए एमडी और सीईओ। तो अगर आपने मेरे पिछले कुछ क्लासेस देखे होंगे तो मैंने सारे एमडी और सीईओ करा दिए थे। इसमें हम देखते हैं पीएनबी बैंक के नए एमडी और सीईओ अतुल कुमार बने हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम कुछ फैक्ट पढ़े, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन क्या होंगे। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन है? तो वो दयाल सिंह जी हैं। और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। ये जो पंजाब नेशनल बैंक है बहुत ही पुराना बैंक है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर बैंक के एग्ज़ाम में। देखिए, कंट्री सेंट्रल बैंक, इसका मतलब होता है कि जो बड़े बड़े कंट्री हैं उनका सेंट्रल बैंक क्या है। जैसे भारत में सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया होता है, उसी तरह वहाँ पे क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे कहा जाता है पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को। चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। नेक्स्ट देखते हैं,
नेपाल का है नेपाल राष्ट्रीय बैंक, ये वहाँ का सेंट्रल बैंक है। यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम, रशिया का सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है हमारे देश का ओल्डेस्ट बैंक है और ये ओल्ड नाम इसका था यूटीआई बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई बैंक का फुल फॉर्म दे देता है या फिर बता देगा कि इसका ओल्ड नाम क्या है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ये एक्सिस बैंक है। फर्स्ट पेमेंट बैंक, इंडिया में फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन है, तो वो एयरटेल है। फर्स्ट ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक, बैंक का नाम ही है प्रथमा बैंक, ठीक है। अगर दे दे फर्स्ट ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो प्रथमा बैंक। फर्स्ट स्मॉल बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत का पहला स्मॉल बैंक कौन है, तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, ग्रीक देश के पूर्व राष्ट्रपति कोरोलोस पोपिलियोस का हुआ निधन। देखिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके जब निधन होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि कोरोलोस पोपेलियस का निधन हुआ, वो किस देश के निवासी थे या फिर वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो दे देगा राजनीति, क्रिकेट, ऐसे तो आपको टिक करना पड़ेगा कि ये राजनीतिक से रिलेटेड थे, ठीक है। उसी तरह देख लीजिएगा यूनानी राजनेता थे ये, और इनका निधन हो गया। ग्रीक देखिए कहाँ पे है, ग्रीस, इसको ग्रीस लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रीक पढ़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसको आपको दिखेगा टर्की इसके राइट हैंड साइड में है। हाँ, रोमानिया इसके ठीक ऊपर की तरफ है, तो लोकेशन समझिएगा। देखिए यूरोप में ग्रीक देश बसा हुआ है। प्रवीण कुमार बने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थापक के महानिदेशक और सीईओ। तो जो प्रवीण कुमार बने हैं वो 1987 बैच के तमिलनाडु कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता के पूर्व सचिव रह चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्थापना साल 2008 में मानेसर हरियाणा में की गई थी। ये एक थिंक टैंक है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ये एक थिंक टैंक है जो सरकार की समीक्षा करता, सरकार के जो प्लान है उनके बारे में देखता है। नेक्स्ट, खिलौना डिजाइनर मार्क टेलर का हुआ निधन। तो देखिए ये एक इंफॉर्मेटिव न्यूज़ था। खिलौना डिजाइनर जो है मार्क टेलर का निधन हुआ है। वो आपके निंजा, कछुए और हीमैन के कलाकार थे और 1976 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो हाल ही में मार्क टेलर का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थे, तो वो खिलौना जगत से जुड़ी थे। राधिका झा बने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ। जो राधिका झा बने हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ। देखिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ये क्या है, ये एक भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये एक कंपनी है, ठीक है। ये एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता करके संयुक्त होकर कार्य करती है। ऊर्जा दक्षता सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऊर्जा दक्षता सेवा की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ऊर्जा दक्षता सेवा के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। तो आपको मैंने फ़ोटो दिखा दिया राधिका झा जी का। चलते हैं नेक्स्ट, रूस ने किया सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफल परीक्षण। तो देखिए अंगारा A5 क्या है, ये एक हेवी पेलोड ले जाने वाला एक सैटेलाइट है, एक रॉकेट है, ठीक है। 2021 में फंक्शन किया गया था। रशिया की राजधानी का क्या नाम है, मॉस्को। रशिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रशिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूबल। तो मैंने रशिया का आपका पीएम भी बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल उनका नाम है। मिथाइल भी आप याद रखिएगा, तो इस हिसाब से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मार सकते हैं। अब हम दिखाते हैं इसकी कुछ फ़ोटो, जैसे यहाँ पे दिखाए मैंने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। टॉप 7 स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। स्पेस एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के समय में, जिस तरह होड़ लगी हुई है अंतरिक्ष में, तो स्पेस एजेंसी आपको दे देगा
तो मिलान करने के लिए दे देगा कि कौन सी कंट्री से कौन सी स्पेस एजेंसी आती है, या 5-6 कंट्री दे देगा, बोलेगा उसमें से नाम बताइए। तो देखिए जैसे नासा का द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है यूएसए का स्पेस एजेंसी। देखिए RFSA का रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, इसे रॉसकॉस्मोस के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन कंट्री का संगठन है, वहीं पे यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का है। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है वो पूरा यूरोप का है, ठीक है। वहाँ पे 19 कंट्री ऐसे हैं जिसके कॉमन करेंसी यूरो है, ये भी आप देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रिटेन अलग हुआ था, इसीलिए इसे ब्रेग्जिट कहते हैं। नेक्स्ट CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। चाइना ने आर्टिफिशियल सन भी बनाया है। JAXA जापान की है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान की। SSI स्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया की है। ISA तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी होता है ISA का मतलब, लेकिन यहाँ पे इजरायली स्पेस एजेंसी होगा, क्योंकि जो फुल वर्ड्स होते हैं वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखे जाते हैं। ASI इटालियन स्पेस एजेंसी। और केरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिया एरो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। केरी किस देश की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट आलिया भट्ट को पेटा इंडिया ने चुना वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। देखिए पेटा क्या है, पेटा एक जानवरों को संरक्षित रखने के लिए एक संस्था है। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए पीपल फॉर द एथलीट ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं, पीपल के द्वारा एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके ऊपर इनके द्वारा दिए जाते हैं। तो पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है क्योंकि आलिया भट्ट कुत्तों और बिल्लियों के प्रति बड़ी संरक्षित थी, उन्हें बचाती थी, इसीलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन का हुआ निधन। तो देखिए जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन का हुआ निधन, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो वो लाइफ साइंस से जुड़े थे, बायोलॉजी से। देखिए ये कहाँ पढ़े हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव वैज्ञानिक ईओ विल्सन का निधन हुआ था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जिनका 92 वर्ष के एज में निधन हुआ। इन्हें 1972 का आयोजन ऑन ह्यूमनस नेचर ऑफ द एंट इन 1990 सम्मान से भी दिया गया था। अब मैं इनकी आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये फ़ोटो है इनकी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता है एग्ज़ाम में। देखिए सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब कुछ शाखाएं, ठीक है, जीवधारियों की कुछ शाखाएं। जिसे देखिए एपीकल्चर, जिसे कहते हैं स्टडी ऑफ बी, सेरीकल्चर स्टडी ऑफ सिल्क, फिशिकल्चर स्टडी ऑफ फिश, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी यानी कवक, एंटोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट, ऑर्थियोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड, इंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, ऑप्थियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक, सेरियोलॉजी स्टडी ऑफ लिजर्ड। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ग्रुप डी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम आते हैं एग्ज़ाम में। ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए साइंस के भी कुछ क्वेश्चन लाऊं रिलेटेड ग्रुप डी के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह आपको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे क्लास के सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।